दोस्तों, इंडियन मिलिट्री के कई विंग्स होते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। जहां इंडियन नेवी पानी में भारत की हिफाजत करती है, एयरफोर्स हवा में, तो वहीं आर्मी जमीन पर रहकर दुश्मनों को धूल चटाती है। डिफेंस के फील्ड में काम करना देश के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और रिस्पेक्टेड करियर में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी एक उत्साह, साहस और चैलेंजेस से भरे फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डिफेंस आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस फील्ड में आपको करियर बनाने के लिए सबसे पहले एनडीए एग्जाम देना होता है। असल में एनडीए एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, जिसे पास करने के बाद ही आप एयरफोर्स, नेवी या आर्मी की ट्रेनिंग में एडमिशन ले पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि एनडीए एग्जाम के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न व एज क्राइटेरिया क्या है और ट्रेनिंग कितने साल की होती है। दोस्तों, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की आर्म्ड फोर्सेस की एक जॉइंट डिफेंस एकेडमी है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने वाले कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है और वहां उनको देश की रक्षा, युद्ध कौशल, टेक्नोलॉजी, हथियार चलाने वाली एक्टिविटीज के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार किया जाता है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, जो साल में 2 बार होता है और इस एग्जाम को यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि एनडीए एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि 10th पास करने के बाद आपको 11th साइंस स्ट्रीम में करनी होगी, जिसमें मैथ्स और फिजिकल सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि आपको आगे चलकर किस फील्ड में करियर बनाना है, ये चीज 10th में ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। वैसे यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर आप नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तभी आपके लिए मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, जिसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से अपना 12th पास कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट होना पड़ता है। आर्मी के लिए आपकी लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी लंबाई कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ एरिया के आधार पर कैंडिडेट्स को थोड़ी छूट भी मिलती है, जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों, गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। इसके अलावा नेवी पायलट के लिए अलग तरह की हाइट निर्धारित की गई है। अब जो लोग सिर्फ एयरफोर्स पायलट के बारे में जानते हैं और नेवी पायलट के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना, उनको मैं बता दूं कि इनका काम पानी में रहने वाले कैरियर पर मौजूद मिलिट्री वेपन्स और एयरक्राफ्ट की हिफाजत करना होता है। तो अगर आपका भी सपना नेवी पायलट बनने का है तो इसके लिए आपके पैर की लंबाई कम से कम 99 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जांघ की लंबाई मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिटिंग हाइट कम से कम 81.50 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 96 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इन सब के अलावा कैंडिडेट को कोई गंभीर बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, साथ ही उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर टैटू को लेकर इस फील्ड में क्या गाइडलाइंस हैं। तो नियमों के अनुसार कैंडिडेट के शरीर के सिर्फ आगे वाले भाग पर परमानेंट टैटू हो सकता है, लेकिन बॉडी के किसी दूसरे हिस्से पर परमानेंट टैटू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हालांकि अगर कोई कैंडिडेट किसी खास जनजाति से बिलोंग करता है जिसमें टैटू कराने की प्रथा है, तो इसमें शामिल परंपराओं को देखते हुए उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। एनडीए एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 16.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 19 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की शादी हो गई है वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकता, क्योंकि एनडीए एग्जाम में सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स ही शामिल हो सकते हैं। अगर आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स में फिट बैठते हैं तो एनडीए एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम को यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है
जो हर साल में 2 बार यानी अप्रैल और सितंबर महीने में होता है। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है रिटन एग्जाम और दूसरा है इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी। ये दोनों ही पेपर मिलाकर 900 मार्क्स के होते हैं, जिसमें मैथ्स 300 मार्क्स का और जीएटी 600 मार्क्स का होता है। मैथ्स पेपर में पूछे जाने वाले सवाल 12th लेवल के होते हैं, जिसमें अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जबकि जीएटी पेपर में इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को सक्सेसफुली पास कर लेने के बाद स्टूडेंट्स को 3 साल तक पुणे में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के अनुसार या उनकी 3 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से किसी एक के लिए चुना जाता है। उसके बाद आर्मी वाले स्टूडेंट्स को आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून भेज दिया जाता है। नेवी वालों को इंडियन नेवल अकेडमी केरला और एयरफोर्स वालों को एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वो 1 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद इंडियन आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक